रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। अभी जो रोड है वो अपने 4 लेन है उनको 6 लेन में बदलेंगे। पायलट ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबकी ट्रेनिंग करते हुए एजुकेशन के माध्यम से भी इसमें जोड़ करके एक बड़ी रोजगार की संभावना वाला एक विषय प्रारंभ करने जा रहा है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को पहलो बजट पेश भाव विधानसभा में, और जो मध्य प्रदेश को अब तक को सबसे बड़ो बजट रहो 3,65,000 करोड़ रुपया को जो पूरा बजट है, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में पेश करे। और इस बजट में कई सारे बड़े ऐलान हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पे मोहन यादव की सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, वे हम आपको एक एक करके बतावे बारे हैं। शिक्षा और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में ऐलान भाव है कि पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती करी जे है। ई की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्कूल में शिक्षकों के संग ही खेल और संगीत के 11,000 पदों पर भर्तियां करी जे हैं। अब 268 सरकारी ITI हैं। इस साल 22 और ITI खोले जे हैं। इनसे 5,280 सीटें बढ़े। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लाने होने वाली परीक्षाओं की फीस कम हुई है। ई के लाने नई नीति बने। यही साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करे जे हैं। किसान और गरीब कल्याण के लाने मोहन यादव की सरकार ने बड़े ऐलान करे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाने 4,000 करोड़ रुपया को प्रावधान करे है। बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लाने 22 नए छात्रावास खोले जे हैं। महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजार से जोड़ने के लाने 800 करोड़ को प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपया को प्रावधान है। बजट में शिक्षा को 22,600 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य को 21,144 करोड़ रुपया, खेल को 586 करोड़ रुपया, तीर्थ दर्शन योजना को 50 करोड़ रुपया, वन और पर्यावरण को 4,725 करोड़ रुपया, दुग्ध उत्पादक योजना को 150 करोड़ रुपया, गौशाला के लाने 250 करोड़ रुपया और संस्कृति विभाग के लाने 1,081 करोड़ रुपया को प्रावधान करेगा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आप सुनो वे विशेष बातें जो उनने बजट के बाद बोली हैं जनता के लाने। मध्य प्रदेश सरकार के सत्र 2024-25 के बजट के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये हमारा पहला ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी राशि का पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जब बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है, ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। इसलिए 2 गुना करने के परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा है और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं ने
मैंने अपने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात व्यक्तिगत खर्चों पे, वित्तीय नियंत्रण पे सरकार ठोस काम करेगी। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाना ये हमारा दायित्व है। कृषि क्षेत्र में जैसे मैंने कहा है पहले से, कृषि आधारित उद्योगों की भी श्रृंखला लगाने के लिए इस दिशा में भी हमने इस राशि को पर्याप्त रखा है कि ताकि हमारी जो फसल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उनकी लागत भी किसानों को मिले और उनकी इंडस्ट्रियों के माध्यम से देश की जीडीपी में हम अपना बड़ा रोल अदा कर सकें। सड़क, बिजली में भी नवाचार अर्थात नवकरणीय ऊर्जा और ऑर्गेनिक ऊर्जा, ये जो एक नया पक्ष जुड़ा है जिसके माध्यम से परंपरागत व्यवस्था के अलावा भी सौर आधारित तीनों प्रकार से, चाहे वो हमारे सोलर के आधार पे हो, विंड के आधार पे हो, सभी प्रकार की ऊर्जा को संचित करते हुए प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। एक युवाओं के लिए खासकर एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है कि अब युवाओं के देश की यूपीएससी अर्थात एमपीपीएससी या सभी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए उनका पूरा शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे जिसके कारण से उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हो और हमारी भागीदारी देश के अंदर बढ़े। इसी प्रकार से राज्य के आधारित भी जितनी प्रकार की व्यावसायिक परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को भी प्रोत्साहन देते हुए सभी प्रकार से युवाओं को रोजगार की दृष्टि से अगर सर्विस सेक्टर में जाना चाहते तो सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर के अलावा वो निजी क्षेत्र में भी काम करना चाहे तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर में हम उनको अनुभव देते हुए उनको रोजगार से जोड़ करके मध्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर सड़क का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी राजधानी से बढ़ने के लिए जैसे विंध्य एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, मालवा का उज्जैन इंदौर तरफ का सीधा एक्सप्रेसवे, ये भी हमने प्रस्तावित किया है। अभी जो रोड है वो अपने 4 लेन है उनको 6 लेन में बदलेंगे, लेकिन सीधा एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर से ज़्यादा ऐसे रीजन जैसे विंध्य, चंबल, मालवा, महाकौशल, इनसे सीधी कनेक्टिविटी हमारे राजधानी से जोड़ी जाएगी जिसके कारण से सीधा आवागमन का एक बड़ा संपर्क जुड़ेगा। हवाई यातायात को भी बहुत प्रोत्साहन मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयर टैक्सी जब सिंगरौली से चालू की है तो एयर टैक्सी में अब 2-2 महीने की वेटिंग आ रही है, तो एयर टैक्सी में बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से हेलीकॉप्टर सर्विसेज में और एयर एम्बुलेंस के ऊपर जो सरकार आगे बढ़ी है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हवाई यातायात की दृष्टि से पूरे देश का मध्य प्रदेश मॉडल बना है। मैं एविएशन की संभावनाओं के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारे इस बजट में धनराशि रखी है। सरकार इसके बारे में सबके सामने अपनी बात लाते हुए भविष्य में एविएशन के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबकी ट्रेनिंग करते हुए एजुकेशन के माध्यम से भी इसमें जोड़ करके एक बड़ी रोजगार की संभावना वाला एक विषय प्रारंभ करने जा रहा है। उच्च शिक्षा के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षाओं के कोर्स खुले, नए विश्वविद्यालय और अच्छे से खुले, खास करके तकनीकी रूप से दक्ष अर्थात स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन की स्कीम अनाउंस की है। मोटा अन्न, श्री अन्न को माननीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के मोटे अन्न के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी धनराशि अपने इसके अंदर ली है, जिसमें रानी दुर्गावती के माध्यम से और श्री अन्न का अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में खोल रहे हैं। इसी प्रकार से दलहन में चना अनुसंधान केंद्र मालवा में खोला जाएगा और सरसों का अनुसंधान केंद्र चंबल में खोला जाएगा। इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की जिन्स खासकर दलहन के मामले में प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया है। औद्योगिक निवेश के आधार पर जैसे कि हमने अपने निवेश की
रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। रोजगार परक सभी प्रकार के तीनों क्षेत्रों के काम को हमने हाथ में लिया है। हेवी इंडस्ट्रियों का अर्थात गेल का प्रोजेक्ट आपने सबने देखा है, लगभग 60,000 करोड़ का बड़ा निवेश, पूरे देश का सबसे बड़ा निवेश एक राज्य को, हमारे लिए मध्य प्रदेश को मिला, ये गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं आभार मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ MSME अर्थात मध्यम श्रेणी के सभी प्रकार के उद्योग और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सभी रचनाओं को मिला करके रोजगार परक उद्योगों पे भी हमने बड़ा जोर दिया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अपने संपन्न बनाते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों के लिए भी बहुत बड़ी राशि हमने जमाई। इस वर्ष का हमारा अपना खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर प्रदेश में IT की संभावना भी है, तो IT के क्षेत्र में भी रोजगार भी है और विकास के आयाम भी है। IT क्षेत्र में भी सरकार प्रोत्साहन देगी। एक बड़ी जानकारी भी आपको दूं, देश में हमारा पहला ऐसा बजट होगा जो 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए इस प्रकार की सोसाइटी बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, जिनके बच्चे या परिवारजन या तो अन्य राज्यों में है या विदेश में है। इस प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार का है और हम उसकी समान रूप से चिंता करेंगे, सबको अपने से जोड़ के चलेंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर जो संकेत दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संगे संगे विशेष तौर पे पर्यटन और सड़क पे बहुत ज्यादा ध्यान दो जो है, जिसे क्षेत्र प्रगति के रास्ते पे बढ़े और मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत की परिकल्पना पे आगे बढ़ाया जा सके। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।